नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जून 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,542 पॉइंट पे, लगभग 0.70% गिरावट के साथ। अब ना केवल आज मार्केट में गिरावट हुआ, मतलब निफ्टी में गिरावट हुआ, उसके साथ साथ ज्यादातर आज सेक्टर्स में गिरावट हुआ। चाहे हम बैंक्स की बात करें, आईटीज की बात करें, ऑटोज की बात करें, मेटल की बात करें, एफएमसीजी, ज्यादातर सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, सिवाय एक सेक्टर। जी हाँ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में। अब ऐसा नहीं कि डिफेंस के सब शेयर बहुत अच्छा मूवमेंट है, तो जी नहीं। डिफेंस सेक्टर में कुछ कुछ स्पेसिफिक शेयर्स में आज बहुत अच्छा मूवमेंट था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर। तो देखिए, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, वो स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए। आईटी सेक्टर हो गया, वो स्पेसिफिकली आईटीज के लिए। ठीक वैसे ही डिफेंस के लिए भी रिसेंटली हमने देखा, आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक सेपरेटली इंडाइसेस बिल्ड किया। तो उसमें हमने देखा कि आज की डेट में खास करके ऐसे कंपनी जैसे कि जीआरएसी, आप देख सकते हो 6% ऊपर मूव किया। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, लगभग 5.5% ऊपर मूव किया। अच्छा, जीआरएसी आज अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया। यूनिमेक की बात करें, ये भी 3.5% मूव किया। बीएमएल की बात करें, तब देखिए बीएमएल रेलवे कंपनी भी है और डिफेंस कंपनी भी है, मतलब एक ही साथ कंपनी दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि बीएमएल जो है ना, वो डिफेंस से भी ऑर्डर लेता है, रेलवे से भी ऑर्डर लेता है, तो फायदा कंपनी को दोनों ही तरफ से मिलता है। ओके। अच्छा, सोलर इंडस्ट्री 1.70% मूव किया। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, कुछ कुछ शेयर में गिरावट भी हुआ। जैसे कि आप एचयूएल को गिरावट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गिर गया, क्रैश हो गया, नहीं, हल्का फुल्का कमजोरी था। और ये सब शेयर जो है ना, एचएल बेल, ये फर्स्ट हाफ पे पॉजिटिव में ही था, ठीक ठाक चल रहा था। सेकेंड हाफ होता था क्योंकि मार्केट थोड़ा सा और ज्यादा डिप हो गया, और एचएल बेल वगैरह सीधा सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। एचएल बेल, साइन डीएलएम, इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, डेटा पैरेंट्स, तो कुछ कुछ शेयर्स में हमें थोड़ा सा कमजोरी, अब कमजोरी मतलब बहुत नहीं, हल्का फुल्का कमजोरी, बट गेनिंग देखिए आज बहुत बढ़िया हुआ है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सर चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ चुका है डिफेंस सेक्टर में कि कुछ स्पेसिफिक शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट था। अब क्यों, वाई, क्यों? सो देखिए, इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। हाल फिलहाल पे हमने देखा फिर से जियोपॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे लाइव मिंट की वेबसाइट में वही चीज़ मेंशन किया कि बहुत सारे शेयर में कहीं पे 1.8%, कहीं 6%, ये देखिए वही तेजी हुआ। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पे चलते ही। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी अभी आपको मैं कहा, देखिए आपको याद होगा कि आज से लगभग कुछ हफ्ता पहले की बात है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। और हाल ही में क्या हुआ, 1 जून, ये तो मतलब हिस्टोरिक हिस्टोरिक हो गया। 1 जून, 1 जून के दिन यूक्रेन की तरफ से फुल्ली प्लान्ड तरीके से रशिया की 5 एयरबेस को निशाना किया है। और सुनने को आ रहा है कि मोर देन 40 रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर आपका जो बम्बर एयरक्राफ्ट है वो भी शामिल है, दोस्तों पूरा तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ रहे हो ना, रशिया की 40 से ज्यादा वॉर प्लेन या फाइटर एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग बम्बार्ड एयरक्राफ्ट, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, फिर से माहौल गर्म हो रहा है। मतलब ये जो रशिया और यूक्रेन की वॉर लगातार 3 साल के ऊपर हो चुका है। बीच में हमने देखा था, वो चलो ठीक है, वो आम बात हो गया था कि रशिया हर रोज मार रहा है, यूक्रेन भी कभी कभी उसको रिटेलिएट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं अभी जो है ना, माहौल और थोड़ा सा हिटअप हो चुका है। सो जिसके चलते फिर से डिमांड बढ़ चुका है। अब आप कहेंगे कि सर चलो ठीक है, रशिया यूक्रेन के भीतर जंग हो रहा है, वहां पे जो गर्मी है बढ़ रहा है, तो भारत के साथ क्या कनेक्शन है? दोस्तों, भारत को आप हल्के में मत लेना। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए भारत को ना आप बहुत ज्यादा इनोसेंट मत समझना। आपको याद होगा, या मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बहुत सारी कंपनी जो ऑर्डर मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, याद कीजिए। कुछ कुछ ऑर्डर पे ना, जो पार्टी है, मतलब जहां से ऑर्डर मिला, वो लोग नाम डिस्क्लोज नहीं करने के लिए कहता है कंपनी को, और कंपनी भी उसको डिस्क्लोज नहीं करता। आपको क्या लगता है कि कौन से देश से ऑर्डर मिलता है? समझ पा रहे हो ना मेरा बात? तो जी हाँ, देखिए सिंपल बात है, रशिया यूक्रेन दोनों ही देश लगातार 3 साल के ऊपर लड़ रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रशिया की जो कंपनीज है, मतलब इतना ज्यादा डिमांड है, वो सीधा सीधा सप्लाई करे, नहीं, रशिया बाहर से भी ले रहा है। याद रखना, रशिया या इसराइल की अगर हम बात करें, वो बाहर से भी ले रहा है। जो इक्विपमेंट्स है, वेपन्स है, वो बाहर से भी मंगवा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। भले ही वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत हाई फाई है, बट मैं यहाँ पे बहुत बड़े लेवल के इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आर्टिलरी हो गया, गन्स हो गया, इस टाइप की इक्विपमेंट्स। ठीक है, सो चाइना से, इंडिया से, आपके नॉर्थ कोरिया हो गया,
इन सब देशों से रशिया खरीदता है, याद रखना। तो जिसके चलते यहाँ पे जितना माहौल गर्म होगा, किसको फायदा मिलेगा? भारत की जो डिफेंस कंपनी है, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो होपफुली क्लियर हो चुका है कि क्यों आज की डेट में मार्केट में भले ही कमजोरी था, गिरावट था, बट ओवरऑल बात करें डिफेंस सेक्टर की मूड इतना बढ़िया था कि आप देखिए डिफेंस जो इंडेक्स है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 1.11% ऊपर आके क्लोजिंग दिया और एक एक शेयर तो अपना ऑल टाइम हाई को भी टच किया। तो क्लियर हो चुका है यहां तक। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, इसी कुछ शेयर्स के बारे में थोड़ा सा आलोचना करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी तक कोई अगर आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बता दीजिए, डोंट वरी, आगे वीडियो में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बात करेंगे सबसे पहले गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। देखिए सबसे पहली बात ये भी है कि इस बार जीआरईसी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, एक्सीलेंट, एक वर्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था। चाहे आप बात करें इनकम की सेगमेंट पे, मार्जिन इतना ब्रॉड हुआ, प्रॉफिट दुगने के ऊपर हो चुका है। जबकि अगर आप देखेंगे मझगांव डॉक की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, कुछ खास बोलना तो गलत होगा, बहुत खराब था, है ना। तो उस मामले में जीआरएसी ने बहुत सॉलिड परफॉर्म किया है और उसका परिणाम भी शेयर दे भी चुका है, मतलब आप समझ सकते हो निवेशक दे चुका है। मतलब शेयर देखिए लास्ट 3 महीने के अंदर ओनली जस्ट 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स शेयर 157% की रिटर्न दिया और आज शेयर फिर से अपना ऑल टाइम हाई को टच किया। ये देखिए 3188 रुपए पे, जहां पे शेयर आज अपना इंटरडे हाई टच किया, वही इसका ऑल टाइम हाई भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर उस लेवल को क्लोजिंग भी दिया उस लेवल के आसपास। ठीक है, तो कंपनी वाइज मैं बात करूंगा अच्छी कंपनी है। अब क्योंकि शेयर इतना ज्यादा चल चुका, आप समझ सकते हो कि कोई भी शेयर विद इन अ मंथ्स अगर 75%, सॉरी ये देखिए 75% एक महीने के अंदर अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट चल चुका है, तो ऑब्वियसली बात है जीआरईसी की जो आरएस इंडेक्स है ना, वो अभी एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन पे चल रहा है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन पे। ओके, सो मेरे हिसाब से वॉच लिस्ट में आप चाहे तो रख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब मौका मिलेगा झपट्टा मारना। ओके, अच्छा कोचिन मैं कहूंगा आज अभी तक क्या चल रहा था कि देखिए मजगांव डॉक एंड जीआरईसी ये दोनों अपना टॉप पीक ऑलरेडी टच कर चुका है। मजगांव डॉक भी अपना पीक टच कर चुका है रिसेंटली, जीआरईसी भी कर चुका है। अब कोचिन शिपयार्ड की शेयर होल्डर के लिए दिक्कत ये हो रहा है कि भाई ये दोनों तो चल गया, तू कब चलेगी। कोचिन शिपयार्ड ने आज बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा कोचिन शिपयार्ड ने इतने महीनों बाद फाइनली 2000 को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में, एकदम शुरू में आप देखिए लगभग कोई 11 बजे के आसपास फर्स्ट हाफ में 2000 की लेवल जैसे ही क्रॉस किया, सेकेंड हाफ में 2000 के नीचे 1 मिनट के लिए भी नहीं पहुंचा। ये बेस्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है, मतलब सेकेंड हाफ जो है मार्केट की फुल्ली स्टेबलाइज था 2000 के ऊपर। ठीक है, सो मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कोचिन की अगर हम बात करना, शेयर देखिए ऑल टाइम हाई टच किया था आपके लास्ट ईयर 2979 रुपए की लेवल पे, लगभग 3000 की लेवल, और आज देखिए शेयर अभी अभी 2000 की लेवल क्रॉस किया। तो मतलब अभी भी शेयर आपको ऑलमोस्ट 30% के आसपास, अभी भी आपको शेयर आपको 30% के आसपास डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल जाएगा। और लास्ट 6 महीने की बात करें जीआरईसी जहां पे इतना बढ़िया रिटर्न दे चुका है, बट कोचिन के अंदर उतना अच्छा रिकवरी नहीं। हाँ देखिए 66% की रिकवरी आई नो कि बहुत अच्छी रिकवरी माना जाता है, बट अगर हम डिफेंस कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या जीआरईसी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप समझ सकते हो उस हिसाब से तो इसमें रिटर्न देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसे भी नहीं कि कंपनी की परफॉर्मेंस वीक था, नहीं, इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ठीक ठाक था, बहुत अच्छा भी बोल नहीं सकते जीआरईसी की तरह, खराब तो ऑब्वियसली बोल नहीं सकते, बेकार तो बोल नहीं सकते, अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। ठीक है, ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा मजगांव डॉक की बात करें, मजगांव डॉक की शेयर भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट मजगांव डॉक में दिक्कत यह है कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस काफी वीक रहने के कारण। अब वीक क्यों हुआ, क्योंकि इस बार एक्सपेंसेस हमने देखा था, मैं आपको शेयर भी किया था, आई थिंक आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा मजगांव डॉक की इंडिविजुअल रिजल्ट जो वीडियो है। सो एक्सपेंसेस कॉस्ट खास करके रॉ मटेरियल प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाने के कारण कंपनी की मार्जिन अल्टीमेटली ड्रॉप हो गया, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 56% ड्रॉप होने के कारण, जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिट इंपैक्ट पड़ा और अर्निंग पर शेयर भी पिट गया। ठीक है, सो मजगांव डॉक की ये इशू है जिसके चलते हमने देखा था शेयर जो है 3500 के नीचे आ चुका है। तो शेयर के लिए अभी इमीडिएट टारगेट रहेगा 3500 को रिक्लेम करके ऊपर होल्ड करना, सस्टेन करना। हाँ अगर एक दो ट्रेडिंग सेशन होल्ड कर लिया तो आगे देखिए रास्ता स्मूथ हो जाएगा। मतलब फर्दर जो शेयर हमने देखा था इसी साल 4000 को क्रॉस किया था, अच्छा सॉरी 4000 में गलती से बोल दिया, 3775 की हाई है, उसको क्रॉस करने का फिर से प्रयास कर सकता है। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएमएल में भी अभी मैं कहूँगा बहुत रिकवरी आना बाकी है। लास्ट ईयर जो कि शेयर टच किया था 5,500 के आसपास, तो शेयर रिसेंटली काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है। जहाँ पे बीच में पहुँच गया था 2400, वहाँ से तो लगभग 80% के आसपास रिकवर कर चुका। बिकॉज देखिए कंपनी को लगातार ऑर्डर भी मिल रहा है। इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक हुआ, बहुत अच्छा तो बोल नहीं सकते बट ठीक ठाक हुआ। हर एक सेगमेंट पे कंपनी ग्रोथ रखा है, ठीक है। सो बीएमएल में भी मैं कहूँगा कि शेयर अगर 4,500 के ऊपर क्रॉस कर लिया या होल्ड कर लिया तो शेयर में अच्छा मूवमेंट हो सकता है। बाकी देखिए अभी जो माहौल है ना, आप चाहे भारत और पाकिस्तान की बात करें या यूक्रेन या रशिया की बात करें या जो जितना भी वॉर चल रहा है, देखिए वहां पे जो एक ही प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा तबाही कर रहा है, वह है ड्रोन। और इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ड्रोन हमला देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है जेनटेक जैसे जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वहां पे डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पे सप्लाई भी करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगा। और जिस वजह से हमने क्या देखा, जेनटेक भी आप देख लीजिए बीच में जहाँ पे ड्रॉप हो गया था, लगभग 1,000 के नीचे पहुंच गया था, सीरियसली बोल रहा हूँ 1,000 के नीचे, वहां से 121% की रिटर्न दे चुका है, 121%। जस्ट इमेजिन कीजिए। इसी वजह से बाकी बात करें एक और कंपनी एवेंटल, इसको भी आप देखिए ये भी ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है, छोटे कंपनी है ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है भाई, शेयर धड़ 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 करके बढ़ रहा है। आप देखिए बीच में शेयर कितना नीचे 96 में पहुंच गया था, वहां से अगर हम कैलकुलेट करें ये देखिए शेयर भी 60% को रिटर्न दे चुका है। छोटे कंपनी है बट अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सेक्टर में बिलोंग करता है, ठीक है। सो ये दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था डिफेंस सेक्टर के ऊपर, बेसिकली कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से फर्दर हमें मूवमेंट देखने को मिला। आगे देखिए बहुत सारे और भी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।